सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग द इंडियन इंजीनियर्स और ये है पार्ट 6 ऑफ कंप्लीट एंगुलर सीरीज। और गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में। गाइस हम देखेंगे कि आखिर एक एंगुलर कंपोनेंट होता क्या है, किस तरह से हम एंगुलर कंपोनेंट को जनरेट कर सकते हैं और एंगुलर कंपोनेंट को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में ये सब चीज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा हम कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो गाइज अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर के कंपोनेंट का यूज क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं ना आपको एंगुलर की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये एंगुलर की ना ऑफिशियल वेबसाइट है। देखो गाइज, ये आपको नैव बार दिख रहा होगा ऊपर में। ये पूरा का पूरा एक कंपोनेंट होगा एंगुलर का। ठीक है, एक कंपोनेंट में आप एक नैव बार बना सकते हो। फिर एक कंपोनेंट में आप एक ये साइड बार जो दिख रहा है वो बना सकते हो। फिर एक कंपोनेंट से आप ये राइट वाला साइड बार बना सकते हो। और एक कंपोनेंट में आप ये मिडल वाला एरिया बना सकते हो। तो गाइज इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट की हेल्प से एक वेबसाइट बनती है। और कंपोनेंट ना एक बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि ये नैव बार की फंक्शनैलिटी के लिए हमने एक कंपोनेंट अलग से बनाया होगा। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर कंपोनेंट का यूज क्या होता है। ठीक है, तो गाइज अब हम एंगुलर कंपोनेंट ना जनरेट करके देखते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट जब एप्लीकेशन बनता है ना एंगुलर का, तो उसमें एक ऐप कंपोनेंट होता है जो कि एक रूट कंपोनेंट होता है। ठीक है, और गाइज जो देखो जो एंगुलर के कंपोनेंट का सिलेक्टर होता है ना, वो हमको यहाँ से मिलता है। ठीक है, जैसे ये सिलेक्टर ऐप फिर रूट। ठीक है, तो गाइज अब ना हम बना के देखते हैं एक एंगुलर का कंपोनेंट। ठीक है, देखो गाइज उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी इस एप्लीकेशन में वन चेंज दिखा रहा है, कि मतलब एक चेंज हुआ है। और आप देखो कि एंगुलर के कंपोनेंट में ना चार कंपोनेंट्स होते हैं, एक सीएसएस, एक एचटीएमएल, एक स्पेक डॉट टीएस और एक टीएस। तो बेसिकली जब मैं एक नया एंगुलर कंपोनेंट बनाऊंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ चेंजेस 5 हो जाएंगे, होने चाहिए कायदे से। बट अभी देखना क्या होता है। मैं अब आपको ना एक एंगुलर का कंपोनेंट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने टर्मिनल ओपन किया अपना। तो गाइज कंपोनेंट बनाने के लिए आप दो तरह की कमांड लिख सकते हैं, या तो ng जनरेट, ठीक है, ng जनरेट कंपोनेंट। ठीक है, और उसके बाद कंपोनेंट का नाम। ठीक है, एक तो ये तरीका है। इसके अलावा अगर आप इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते ना, तो आप सिंपल ng g फॉर जनरेट, c फॉर कंपोनेंट, कंपोनेंट का नाम। ठीक है, मैं स्टूडेंट नाम का कंपोनेंट बना रहा हूं। तो गाइस देखो हमारा कंपोनेंट जनरेट हो चुका है। अब देखो एक उसमें चेंजेस था, बट अब ये 6 शो कर रहा है। ठीक है, बट कंपोनेंट अगर मैं स्टूडेंट का देखूं तो इसमें 4 फाइल्स बनी है, तो 5 चेंजेस यहाँ पे शो करना चाहिए था ना। तो गाइस क्या होता है कि अपने आप ना जब एक कंपोनेंट बनता है तो एंगुलर ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में उसको ऐड कर लेता है, उसको इंपोर्ट कर लेता है। देखो इसने ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट स्टूडेंट कंपोनेंट फ्रॉम दिस लोकेशन। तो इसने खुद से इंपोर्ट कर दिया और इसने खुद से डिक्लेयर कर दिया ताकि हम इसको पूरी फाइल में यूज कर सके, लाइक और फाइल्स में यूज कर सके। तो बेसिकली इसलिए एक फाइल एक्स्ट्रा चेंज हुई। ओके, वरना ये हमको खुद से लिखना पड़ता, ये एंगुलर खुद ही लिख देता है। ठीक है, और इसके ऐप डॉट मॉड्यूल्स के बारे में और ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो बेसिकली 4 चीजें जनरेट हुई। एक सीएसएस फाइल, इसमें हम बेसिकली सीएसएस लिखते हैं। एक एचटीएमएल फाइल, इसमें हम एचटीएमएल लिखेंगे। एक spec डॉट टीएस, ये टेस्टिंग के लिए होती है, इसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। और एक component डॉट टीएस, ये बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट फाइल है। गाइस टाइपस्क्रिप्ट फाइल मतलब जावास्क्रिप्ट का एडवांस वर्जन होता है, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट भी आप बोल सकते हो, बट टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, स्पेसिफिकली टाइपस्क्रिप्ट। तो गाइज जो टाइपस्क्रिप्ट होती है ना, ये डायनेमिक डेटा लोड करने के लिए होती है। ठीक है, मान लो किसी एपीआई से आप कुछ फेच कर रहे हो, तो इसके अंदर डायनेमिकली डेटा आता है। आपको एपीआई वगैरह नहीं पता तो वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट अभी मान के चलो कि डायनेमिक डेटा के लिए होती है ये फाइल। ठीक है, और इस टीएस से हम एचटीएमएल में डेटा को लेके जाते हैं। टीएस में हमारे पास डेटा आता है और उसको हम एचटीएमएल पे शो करते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं इस स्टूडेंट कंपोनेंट को यूज करना चाहता हूं इस एंगुलर की एप्लीकेशन में, तो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं ना इसमें इसके एचटीएमएल में ना कुछ लिख देता हूं ताकि हमको पता चले। मैं लिख देता हूं इसमें कि मैं स्टूडेंट कंपोनेंट हूं, ताकि हमको पता चल जाए कि ये स्टूडेंट कंपोनेंट से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो गाइज आप इसके सिलेक्टर में आकर देख सकते हो कि ये ऐप स्टूडेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई और कंपोनेंट बनाओ, मान लो टीचर नाम का, तो उसका सिलेक्टर होता है ऐप टीचर। ठीक है,
तो बेसिकली यही सिलेक्टर हमको यूज करना होता है। देखो मैंने ये सिलेक्टर उठाया और मैंने आपको बोला था कि ऐप कंपोनेंट रूट कंपोनेंट होता है। तो बेसिकली अगर मैं ऐप कंपोनेंट में नीचे में जाके उसका सिलेक्टर लिख दूंगा ना, तो यहाँ पे वो रेंडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो देखो मैंने इसका ऐप स्टूडेंट लिख दिया है, तो अब ये भी मेरे को शो होना चाहिए मेरे HTML पेज पे। ठीक है, देखना। इसके अलावा ना गाइज आप एक बार ही नहीं, इसको बहुत बार भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके बार बार लिख दूं ना यहाँ पे, तो बार बार इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेनिफिट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये बार बार लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखो गाइज इतनी बार ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो गाइज एक इंटरव्यू क्वेश्चन ये बन सकता है कि मान लो मेरे को ये टैग ही चेंज करना है, ऐप स्टूडेंट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं कोई इजी सा टैग चाहता हूँ। तो गाइज मान लो मैं चाहता हूँ कि st टैग से मेरा ऐप स्टूडेंट वाला कंपोनेंट रेंडर हो। ठीक है, मैंने st लिखा है यहाँ पे और मैंने यहाँ पे st लिख दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू रेंडर हो। तो गाइज एक बार इनको मैं हटा देता हूँ। इसके थ्रू रेंडर करने के लिए ना मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके स्टूडेंट के कंपोनेंट के ts फाइल में जाके यहाँ ऐप स्टूडेंट की जगह, ठीक है, इसको हटा के यहाँ पे st लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने HTML में आके इसको सेव करता हूँ। और गाइज देखो अब भी ये रेंडर हो रहा है, क्योंकि हमने वहां पे टैग का वही चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप सिलेक्टर को भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज ऐसा होता है ना, बेसिकली जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं ना वो हमारे SRC फोल्डर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, SRC में भी ऐप जो रूट कंपोनेंट है ना, इसके अंदर ही सभी कंपोनेंट्स बनते हैं। आप स्पेसिफिकली अगर कहीं और बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट वो ऐप फोल्डर के अंदर ही बनते हैं। ठीक है, मोटा मोटा ये समझ लो कि SRC फोल्डर के अंदर ही वो काम होता है जो एक डेवलपर करता है। लाइक कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस जो है वो बाहर होते हैं, बट 99% ऑफ द काम जो डेवलपर करता है ना वो इस SRC फोल्डर के अंदर ही करता है। ठीक है गाइज, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। एंड ऐसी ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज आने वाली है, सो बने रहे हम लोग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।